Hello friends, welcome to your reading and welcome on the channel Guidance from Divine. So आज की रीडिंग में हम स्पिरिट से आपके मैसेजेस रिसीव करेंगे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए. सो स्पिरिट के साथ पहले कनेक्ट करते हैं. Stepping aside. Allowing spirit to pass through me and open to receive messages. So 3 सेक्शंस में हम आपकी रीडिंग में मैसेजेस रिसीव करेंगे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और ज़्यादातर ये टैरो कार्ड्स ही रहेंगे. सो लेट्स रिसीव पहला मैसेज आपके पास्ट का. थैंक यू. सो वी हैव पास्ट में 2 कार्ड्स, द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ओके, प्रेजेंट के लिए स्पिरिट. थैंक यू. वी हैव पेज ऑफ कप्स, और फ्यूचर के लिए एट ऑफ कप्स. ओके, और इसमें एक तीनों टाइम्स के लिए एक एक चार्म भी रखते हैं, फिर वील कंटिन्यू. फॉर पास्ट वी हैव अ लिटिल डॉग. Present we have an elephant. Or future we have a leaf. Okay. तो जो ये टाइमलाइन हम देख रहे हैं आपकी रीडिंग में, ये इसी साल के लिए मोस्टली दिखा रहे हैं स्पिरिट कि ये 2025 इज़ द ईयर जब मैं ये रिलीज़ कर रही हूँ. जब आप जो मेरी टाइमलाइन में जब मैंने रिलीज़ किया आप देख रहे हैं, तो ये 2025 के अब तक के महीनों का पास्ट है, जिस मंथ में आप हैं. जैसे अभी अगस्त चल रहा है और रेस्ट ऑफ द ईयर. लेकिन जब भी आपको एज अ टाइमलेस रीडिंग ये रीडिंग मिलती है, तो ये मैसेज आपके लिए उसी ईयर में भी फिट हो जाता है. तो द पास्ट एनर्जी का मैसेज है कि कोई एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आई थी, वो अभी फिर आपके पास अवेलेबल है. और फ्यूचर में इस अपॉर्चुनिटी की एक जैसे टाइम लिमिट है, और वो इस साल के एंड होने तक वो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी. काफ़ी लेट गो की एनर्जी है. तो जो भी ये अपॉर्चुनिटी के साथ आप रेजोनेट हो रहे हैं, ये एंड ऑफ ईयर तक आपको इसको यूज़ कर लेना चाहिए. ये प्रेजेंट में अभी आपके पास फिर से अवेलेबल हुई है. ओके, इस पे अब थोड़ा सा और टैरो के मैसेजेस लेते हैं. ये जो एनर्जी जो अपॉर्चुनिटी की आ रही है, ये काफ़ी एक लॉयल्टी की एनर्जी के साथ है, और बहुत ही प्रोटेक्टेड स्पेस में भी है. किसी वजह से आपने इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से उस वक्त जाना नहीं, और उसकी एक वजह ये भी थी कि आपको कोई एक साइकिल कंप्लीट करना था. आप नोटिस करें, देयर इज़ एन एम्फेसिस ऑन अ सर्कल हेयर. यहाँ पे इसमें भी एक सर्कल है. तो किसी चीज़ से आपकी स्पिरिट टीम, जैसे इन दोनों ही कार्ड्स में अगर आप ध्यान दें, कितने सारे गाइड्स चारों तरफ, ऑल द 4 डायरेक्शंस आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. आप एक सेफ स्पेस में हैं. लेकिन उस अपॉर्चुनिटी का सही वक्त नहीं था कि आप उसको पकड़ सकें, ग्रास्प कर सकें, और किसी वजह से स्पिरिट ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा था, जिस वजह से वो पूरा नहीं हुआ, पर वो वापस आपके पास आई है. और अब आप और ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, और ज़्यादा स्थिर हैं, बेटर पोजीशन में हैं इस अपॉर्चुनिटी को होल्ड करने के लिए. लेकिन एंड ऑफ ईयर तक ये अपॉर्चुनिटी अपना, जैसे जीवन काल उसका जो है ना कि आप उसे
उसका भुना सकें वो इस साल के एंड में ख़त्म हो जाएगा। इस पे अभी क्लैरिफिकेशन और लेंगे फ्यूचर में। अभी पहले हम पास्ट एनर्जी पे दूसरे टैरो डेक से कुछ मैसेजेस लेते हैं। थैंक यू। सो वी हैव डिसकंटेंट एंड बोर्डम नंबर 4। तो थोड़ा सा शायद हो सकता है बोर्डम की वजह से आपने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, या आपको लगा नहीं कि उस वक्त इससे मुझे पूरी वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन जैसे कि स्पिरिट ने कहा कि ये इस वजह से हो रहा था, ये उस वक्त सही वक्त जैसे नहीं था। अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, लेकिन अपॉर्चुनिटी उस वक्त जिस तरह से आई उस पर्पस से आई कि आप उस चीज़ को समझें। जब वो पूरी नहीं हुई, उसके पूरे न होने से आपको कुछ समझ में आना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे फील आ रहा है कि वो समझ में नहीं आया है। जैसे थोड़ा सा यहाँ पे एलिमेंट है वो प्रेजेंट, कि अभी भी आपको थोड़ा सा उसमें समझना चाहिए, जस्ट टू रिफ्लेक्ट ऑन द पास्ट, कि अगर आप यह अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ये क्या बात कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स इसके बारे में। लेकिन अपॉर्चुनिटी फिर भी ऑलरेडी आपके पास प्रेजेंट टाइम में इस मंथ में अवेलेबल है। इस पे एक और कार्ड लेते हैं इधर। थैंक यू। तो रेनबो का डेफिनेटली एम्फेसिस है। 4-4 भी आपकी रीडिंग में आया है। शायद कल की रीडिंग में कुछ था, ऐसे नंबर आ गए थे। हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके पास कल की रीडिंग में भी हो। कल की रीडिंग में मैंने चक्र मैसेजेस चैनल किए थे आपकी एनर्जी फील्ड के, तो हो सकता है वहाँ पे आपके लिए कोई मैसेज हो। और ये है नंबर 4, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। तो ये अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए जो बात हो रही है वो आपके फैमिली, घर, या जो भी आपकी फाउंडेशन और अचीवमेंट की डेफिनेशन है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें जो डेफिनेशंस हैं और जो मीनिंग्स हैं, सिंबलिज्म, वो बहुत जनरलाइज्ड है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इस तरफ अपनी खुद क्यूरियोसिटी से देखें कि आपकी फाउंडेशन और अचीवमेंट का क्या डेफिनेशन है, क्या मतलब रखता है ये आपके लिए। तो यहाँ पे मेनली किसी न किसी तरह से घर परिवार से रिलेटेड है ये चीज़, ये अपॉर्चुनिटी। और रेनबो का बहुत इम्पोर्टेंस है। आप ध्यान दें तो यहाँ पे रेनबो पे आपका ध्यान नहीं था, अब आप देख ही रेनबो की तरफ रहे हैं। और यहाँ पे भी इस रेनबो ने इसी तरह से सर्कल बना रखा है उस प्रोटेक्टेड स्पेस का, जो इस हर मैसेज में आया है। तो ये रेनबो पहले जैसे ये घर, अगर वो घर है, इससे दूर था और आपका ध्यान नहीं था, अब वो कुछ चीज़ें अलाइनमेंट की तरफ बढ़ी हैं जैसे जैसे आप इस तरफ आ रहे हैं। इस पर एक और कार्ड लेते हैं। थैंक यू। सो वी हैव एक्चुअली 2 कार्ड्स हेयर। पहला है नंबर 8, इमोशनल विथड्रॉल, और दूसरा है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। मुझे लग रहा है लाइट काफ़ी कम हो गई है, जबकि यहाँ लाइट जली है। कुछ तो कैमरा की सेटिंग है। लेट मी क्विकली चेक प्लीज, 1 सेकेंड। कुछ तो कैमरा कर देता है, सॉरी अबाउट दैट, बट आई थिंक अभी ठीक दिख रहा है। तो ये प्रेजेंट में एनर्जी नहीं है, ये पास्ट की ही बात कर रहे हैं हम। एंड इमोशनल विथड्रॉल एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें जो एनर्जी प्ले कर रही थी, जहाँ पे आपको कुछ सीखना था, समझना था, ये उसकी तरफ स्पिरिट आपका ध्यान लेके जा रही है कि किसी तरह की थॉट्स में जो ये डिस्कनेक्ट और बोर्डम था, ये मेंटल एनर्जी की वजह से था। यहाँ पे थॉट्स थी जो उस तरह से उस वक्त अलाइन नहीं थी, जैसे आपके हाईएस्ट गुड के लिए, उस अपॉर्चुनिटी के लिए होनी चाहिए थी। इसलिए वो चीज़ें आपके लिए नहीं हो पाई उस तरह से। लेकिन यहाँ पे आपने इस चीज़ को, इस पे थोड़ा आपका ध्यान गया है कि आपने कैसे अपने इमोशन को उस चीज़ के साथ उतना फिर अटैच नहीं होने दिया। जैसे आप मूव ऑन कर गए जब आपको लगा कि अपॉर्चुनिटी निकल गई, तो वो एक बहुत पॉजिटिव जो आपने लेट को किया, वो बहुत एक पॉजिटिव आपके लिए यहाँ पे लेसन था इमोशनल लेवल पे, जिस पे आपकी जैसे कार्मिक जर्नी कहते हैं ना, उसमें उसका इफ़ेक्ट, पॉजिटिव इफ़ेक्ट आया है और ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए फिर से अवेलेबल हो रही है।
तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। अब ये इसको मैं थोड़ा इधर कर देती हूँ क्योंकि ये प्रेजेंट में ऐसे। अब हम प्रेजेंट के लिए निकालते हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए, और ये अपॉर्चुनिटी एक थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट भी रखती है कि जैसे आपको बड़ा सरप्राइज फील हुआ या कोई आइडिया आया फिर से, उस तरह का एक एलिमेंट इसमें है। ओके, मैं एक्चुअली चाय भी पी रही हूँ, सॉरी अबाउट दैट। ओके, सो प्रेजेंट एनर्जी के लिए आपकी स्पिरिट टीम का मैसेज। तो पहला मैसेज है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। कितना पॉजिटिव मैसेज है, देखिए, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। अब ये ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी की अबंडेंस की होने वाली है, और इट इज़ लाइक कि जो बीज आपने इस पास्ट में इधर बोए थे, आपको तब लगा कि ये काम नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ काम हुआ है, जैसे कि स्पिरिट ने अभी बताया। और कुछ ऐसे सीड्स थे, कुछ बीज थे जो बोए, और अब वो उनके उगने का टाइम आया है। मैं आपके इस मैसेज में इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट पे एक क्लैरिफिकेशन लूँगी, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ मैसेज है जो आपके लिए आना चाह रहा है। तो पहले ये देखते हैं प्रेजेंट के लिए। टेम्पटेशन नंबर 15। तो ये डेविल कार्ड एनर्जी है। ये कार्ड एनर्जी कल भी आई थी, कल की रीडिंग में। अगर आपने नहीं देखी है तो आई वुड रियली एडवाइस यू कि आप उसे देखें, क्योंकि ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली कल की रीडिंग के साथ लेके जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं कल की रीडिंग के साथ इस मैसेज को, तो फिर ये मैसेज आपको इस तरह से आपके लिए आ रहा है कि जो वो टेम्पटेशन और डिज़ायर थी, उसको एक डिटैच्ड स्टेट में रखो इस अपॉर्चुनिटी के साथ। जैसे ये इमोशनल विड्रॉल का जो था, उसे यहाँ भी मेंटेन करके रखो। और अगर आप कल की रीडिंग के साथ नहीं एसोसिएट कर रहे हैं इसको, तो बाकी फिर उस कलेक्टिव के लिए ये रीडिंग, ये मैसेजेस एक मतलब स्पेशली ये डेविल कार्ड एक वार्निंग की तरह है, एक छोटे से एडवाइस की तरह है कि जो ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है, ये अगर वापस प्ले करेगी तो आउटकम फिर से वही हो सकता है जो पास्ट में था। तो आपकी थॉट्स पे आपको बहुत चेक रखना है, स्पेशली कि आप कैसे इस अंडरस्टैंडिंग को, इसको समझ रहे हैं, आप कैसे इस अबंडेंस को प्रोसेस कर रहे हैं। अटैचमेंट पे भी है ये थोड़ा सा उसी तरह का मैसेज, बट कल वाले मैसेज से ज़्यादा रेजोनेट होता मुझे फील हो रहा है। अगर आपने नहीं देखी रीडिंग तो आप प्लीज़ देखें, उसमें डेफिनेटली आपको कुछ मिलेगा। और फ्यूचर के लिए थैंक यू, फर्टिलिटी। तो ये एम्प्रेस कार्ड है, फर्टिलिटी, और ये उस अबंडेंस का प्रॉमिस है उस फ्यूचर में कि ये पेड़ इतना बड़ा हो गया है फ्यूचर में, इट हैज़ ग्रोन in its abundance and it is now time to let go of that leaf। जैसे ऑटम आता है, पतझड़ आता है, तो ये लीफ का मैसेज यही है इस 8 ऑफ कप्स के साथ उस लेट गो का, कि फिर ये पेड़ की एक उम्र भी होगी पूरे होने की, उसके फल मिलने के बाद, और फिर उसे लेट गो करने का टाइम आएगा, एंड यू शुड आइडेंटिफाई। बट दिस होल प्रोसेस ऑफ द लेट गो is going to bring a lot of this heart wisdom and strength in your emotions and understanding कि लाइफ के तरीके कैसे होते हैं। और कार्मिक लेसन भी कुछ यहाँ पे डेफिनेटली फील हो रहा है। कार्मिक पे भी आई थिंक एक क्लैरिफिकेशन कार्ड लेते हैं। सो लेट अस हैव अ क्लैरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट विद मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, और फिर इस लेट गो पे। तो जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए प्लीज स्पिरिट क्लैरिफिकेशन दें। इसके लिए 2 कार्ड है, 3 ऑफ wands एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स।
तो एक तो आपका जो ये मैसेज था ना यहाँ पे, ये वाला बोर्डम वाला, ये थोड़ा सा इस मैसेज के साथ कनेक्ट करता है कि ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन की तरह नहीं आ रहा है। इट इज़ जस्ट दैट यू हैड टर्न्ड योर बैक ऑन समथिंग। उस वक्त आपका वो ध्यान नहीं था उस चीज़ के ऊपर, आपकी मेंटल बॉडी का, आपकी थॉट्स का। पहला क्लैरिफिकेशन ये है। और दूसरा है कि ये एनर्जी प्रोग्रेस तब करती, जिससे वो कंप्लीशन जो कह रहे हैं वो तब करती जब इसमें थोड़ा सा शेयरिंग का फैक्टर आता। तो ये आपको अब अपनी समझ से अपनी सिचुएशन में अप्लाई करनी है, इस इंफॉर्मेशन को करना है कि वो शेयरिंग कहाँ हो सकती थी पास्ट में, क्योंकि वो शेयरिंग होती तो वो चीज़ आगे बढ़ती। और मेंटल बॉडी की ही सिर्फ यहाँ पे बात हो रही है। ओके, अब इस कार्ड का क्लैरिफिकेशन लेते हैं। थैंक यू। देखिए इसका क्लैरिफिकेशन सेम 8 ऑफ कप्स आया है। कितने डिवाइन मैसेजेस, दिस इज अमेजिंग, द सिंक्रोनिसिटीज। तो इसका क्लैरिफिकेशन भी यही मैसेज है, लेट गो। ये आपके जैसे यहाँ पे जब आपने ये स्ट्रेंथ डेवलप करी अपने इमोशनल से, जो पॉजिटिव रहा, मेंटल में थोड़ा सा सो कॉल्ड कह सकते हैं ना जैसे फेल हो गए, लेकिन वो लेसन ओवरऑल पूरा कलेक्टिवली लेट गो पे ही है, इमोशनली एंड मेंटली। थॉट्स और इमोशंस, फीलिंग्स दोनों से इस लेट गो के लिए रियलाइज़ करना कि जब ये साइकिल का कंप्लीशन हो गया है। और यहाँ पे भी वो साइकिल कंप्लीशन देखिए उस सर्कल से ही है। रीडिंग स्टार्टेड विद एम्फोसिस ऑन दीज सर्कल्स एंड इट इज़ एंडिंग in the future as well with the emphasis of the circles. But the circles are placing in a specific pattern as if, एक alignment as if. और ये भी देखिए यहाँ पे भी जो eclipse energy है ये भी उसी तरह से। तो कोई एक टाइमलाइन में इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए कि शायद जो अभी eclipse सीजन आने वाला है, जैसे सितंबर में है, हो सकता है तब तक ये एनर्जी सॉर्ट हो जाए और आपको ये लेसन इंटीग्रेट हो जाए, मिल जाए लेसन। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी है वो अभी प्रेजेंट में है। तो इस पे एक बार थोड़ा सा इस डेविल कार्ड पे फिर से एक लेते हैं क्लैरिफिकेशन इसके बारे में। थैंक यू। सो द 2 ऑफ कप्स। सो ये एनर्जी एक्सचेंज की एनर्जी है कि जो वो शेयरिंग की एनर्जी है, अगर वो शेयरिंग की एनर्जी आप यहाँ मिस करेंगे और उसे शेयरिंग को मिस करने के लिए, अपने तक रखने के लिए ये फोर्स काम करेगी, इस तरह की थॉट्स आएंगी फिर से, वो नहीं आने दें। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये रिवर्स कार्ड है अपनी मीनिंग में इसके साथ एसोसिएट करने के लिए, पर मैसेज शेयरिंग की तरफ स्पिरिट आपका ले जाना चाह रही है। सो वेरी ब्यूटिफुली दे हैव कनेक्टेड इट। एक थोड़ा सा पता करते हैं ये अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है ना। जस्ट अब कलेक्टिव मैसेज है तो बहुत स्पेसिफिकली तो आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, बट फिर भी ट्राई करते हैं स्पिरिट क्या बताती है। कुछ लोगों के लिए तो एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी कवर होती है फिर। एंड वी नो द अपॉर्चुनिटी प्लेस स्पिरिट, यस। वो घर का एलिमेंट पीछे आ चुका है, अबंडेंस का एक वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई हैं स्पिरिट ने पास्ट में, पर प्रेजेंट के लिए ये कनेक्शंस में आने वाली है एनर्जी आपकी, दैट यू आर गोइंग टू हैव सम न्यू कनेक्शंस और अ कम्युनिटी सेंस और मीटिंग विद फ्रेंड्स, मिलके कुछ काम करना या पार्टनरशिप, और इसीलिए वो शेयरिंग का मैसेज यहाँ बहुत स्ट्रांगली है। और थोड़ा सा बताइए स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी के बारे में। थैंक यू। सो इट इज़ रियली अबाउट थोड़ा सा लीगल, अगर किसी का कुछ काम ऐसा फंसा हुआ है तो वो क्लियर हो जाएगा, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, वो एक है यहाँ पे। और दूसरा है कि द सेंस ऑफ फेयरनेस के अराउंड है कि आपको ये लगेगा कि ये मेरे साथ गलत हुआ, या ऐसी कोई कहीं पे थॉट है किसी चीज़ के बारे में, वो फेयरनेस की तरफ तराजू मूव होगा। वो चीज़ एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है कि यू विल नॉट फील कि मेरे साथ गलत हुआ, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ तो वहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्ट बैक करने की एडवाइस है स्पिरिट की कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है वो भी सोचो। या
सो इट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज। और अभी आई एम इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन आंसर राउंड एज इफ आपका और आपकी टीम के बीच में, कि इन मोस्ट ऑफ द रीडिंग्स जब गाइडेंस रहेगी तो आई विल ऐड इट, कि आप एक इस रीडिंग के बाद, इस सवाल इतनी जानकारी मिलने के बाद, अगर आपके पास कोई अपना सवाल है पर्सनल स्पिरिट से पूछने के लिए, तो आप वीडियो पॉज करके उस सवाल को पूछें अपनी टीम के साथ कनेक्ट करके, गाइड्स के साथ कनेक्ट करके। फिर मैं कार्ड शफल करूँगी एंड यू विल रिसीव एन आंसर। तो आप पॉज करके सोच लीजिए और मैं अब शफल करती हूँ। आंसर फॉर द क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू। So answer is reconsider. तो ये थोड़ा सा नो है आंसर। दिस इज टू रिकंसिडर। ओके, सो दैट वाज अ ब्यूटिफुल रीडिंग माय डियर कलेक्टिव। ये आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए शायद आपको थोड़ी सी यहाँ पे क्लैरिटी मिली हो स्पिरिट से एडवाइस और गाइडेंस के थ्रू। एंड आई रियली होप आपको रीडिंग पसंद आई। इफ़ यू लाइक्ड द रीडिंग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अब तक नहीं किया है, बिकॉज दैट इज़ हाउ वी ऑल कम टुगेदर इन द कलेक्टिव ऑफ ब्यूटिफुल हीलिंग स्पेस ऑफ गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। और ऐसे ही बने रहिए चैनल पे एंड लेट अस ऑल ग्रो एंड हील टुगेदर। आपको अगली बार आपकी रीडिंग में फिर मिलती हूँ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।